नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसको हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस तरह से पढ़ा था। मैंने उस चैप्टर में इधर फर्स्ट संख्या पद्धति डाला था और इधर भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से पढ़ रहे थे हम। और जब मैंने उसकी हेडिंग दी है तो उसमें मैंने लिख रखा है L1, L2, L3 ऐसा लिखा हुआ है। तो L1, L2, L3 ये ऐसे ही चलेंगे। हमने इधर फर्स्ट में जो L1, L2, L3 जो पढ़े थे वो L12 तक हुआ था, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से। तो उस लेक्चर का जो क्रम है वो कंटिन्यू रखूंगा मैं। जैसे दूसरे चैप्टर में दूंगा तो L13 दूंगा, L14 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। L12 तक लिखा था, L13, L14, L15 इस तरह से लेक्चर 14, 15, 16, 17 इस तरह से चलता चला जाएगा। और जब इसका टॉपिक दूंगा, हेडिंग दूंगा, तो लिखूंगा उसमें मैं अध्याय 2 लाभ हानि और भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड इस तरह से कोई सा भी चैप्टर होगा भाग 1, 2, 3 इस तरह से होंगे। और जो एल वाला जो सीरीज है वो एल वैसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। L1 से शुरू हुआ था, जब तक मैथ से खत्म होती एल चलता रहेगा उसके साथ में। तो हमारा अब दूसरा चैप्टर है अध्याय 2 और इसमें हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ हानि सबको पता है। लाभ यानी कि फायदा, हानि यानी कि नुकसान। किसी वस्तु को खरीद कर बेचना, इसको क्या कहते हैं, क्रय विक्रय। तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं और हमको किस तरह से याद रखना है। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हम लाभ और हानि, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये लाभ हानि ये तो सबको पता है। खरीदना, जैसे कोई हम वस्तु खरीदते हैं, कोई सा भी सामान खरीदते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। तो सीपी का मतलब खरीदना, याद रख लेना। और बेचने को, बेचना, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय यानी कि बेचना, और उसी को इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस, उसको शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। तो हम यही याद रखेंगे, सीपी और एसपी। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना। अब प्रश्न जो रहेगा उसमें या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो उसके लिए क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में अगर लिखें तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये अपना सूत्र रहेगा। लाभ या हानि, उसमें से एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। अगर यहाँ पर जो नंबर आता है अगर प्लस का आता है तो लाभ होगा, और अगर माइनस का आता है तो हानि होगी, नुकसान। ये चीजें हमको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ जाएगी। क्या बोला, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। प्लस यानी कि लाभ, प्लस में उत्तर आया तो लाभ, माइनस में उत्तर आया तो हानि। परसेंटेज में होगा तो भी यही याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आधार पे क्वेश्चन देखें कि हमको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और दिख रहा होगा बराबर। ये जो थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ रहा है थोड़ी देर से गायब हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसको मैं मिटा रहा हूं। सूत्र याद रखेंगे, लाभ या हानि का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में पढ़ें तो बेचना माइनस खरीदना, ये हो जाएगा दूसरे शब्दों में। लेकिन यही याद रखेंगे, इतना तो सबको समझ में आता है, और नहीं आता है तो अभी लिख दिया है तो आ जाएगा, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बार बार पढ़ना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक। एक प्रश्न करें हम इस आधार पर, कोई क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक घड़ी को, घड़ी हाथ में पहनने वाली घड़ी को, दीवार पे लगाने वाली भी हो सकती है, अलार्म भी हो सकता है। एक घड़ी को 600 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे, तो इसलिए ये जो सवाल रहेंगे इसको हम नाम दे देते हैं टाइप फर्स्ट। फर्स्ट टाइप के सवाल, सिंपल वाले फर्स्ट टाइप के सवाल करेंगे हम 4-5। उसके बाद सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के, फोर्थ टाइप के, इस तरह से टाइप डाल डाल के करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप होगा वो सबसे सरल होगा। उसके बाद थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ जाएगा सेकंड टाइप, उसके बाद और आगे बढ़ जाएगा थर्ड टाइप, इस तरह से। तो सिंपल है। अब इसको हल करते हैं हम। तो हल में क्या होता है, सूत्र क्या हमारे पास, प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए एस पी, पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको दिया है लिख लेता हूँ। दिया क्या है हमको दो चीजें चाहिए, एक तो एसपी चाहिए और एक सीपी चाहिए। एसपी यानी कि जो बेचा, कितने में बेचा, 500 रुपये में बेच दिया, 500 रुपये। खरीदा कितने में था, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था, 600 में। तो हमको ज्ञात क्या करना है, लाभ या हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए क्या सूत्र होता है, एसपी माइनस सीपी, यह सूत्र होता है। तो एसपी का मान कितना आया, एसपी का मान अपने पास 500, एसपी का मान ये 500, सीपी का मान कितना है 600, तो माइनस 600, 500 में से 600 जाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी, 500 में से 600 जाएंगे तो कितना आएंगे, प्रॉफिट और लॉस। तो माइनस के 100, माइनस का आया तो हानि होगी, अगर प्लस का आता तो लाभ होता। तो हानि कितनी हुई, 100 रुपये की हानि। यह आ जाएगा अपने पास उत्तर। उत्तर समझ में आया। हमको इतना सारा नहीं करना है, हमको डायरेक्ट यहाँ से इसको सूत्र लगा के हल कर लेंगे। और वैसे भी ये तो देखते से हमको पता चल रहा था कि 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, 600 में खरीदा था और 500 में बेच रहे हैं, तो सूत्र नहीं भी लगाए तो भी अपना जो अनुभव है उसमें सब इसका उत्तर बता सकते हैं। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं और फिर बाद में ये सोच लिया कि ये तो हमको आता है और पता चला कि पेपर में हमको आया ही नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर दूसरा सवाल हम इसी प्रकार से करें।
ठीक है, अगर लाभ या हानि ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो हम इस सूत्र से उसका मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र को बराबर याद रखना है। इसमें क्या क्या चीज है, ये क्या है लाभ, ये क्या है हानि, ये क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। चार राशि है। इसमें से जैसे अभी हमको दिया था, विक्रय मूल्य दिया था और क्रय मूल्य दिया था, हमको लाभ हुआ या हानि हुई ये बताया था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको लाभ दे दिया और क्रय मूल्य दे दिया, लेकिन विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता कि ये ज्ञात करने के लिए बोला और ये दे दिया और इधर से या तो लाभ दे दिया या फिर हानि दे दी, दोनों में से कोई सा भी मान दिया जा सकता है। चार राशि है, चार राशि में से कोई से भी दो मान दिए जाएंगे और तीसरा मान पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं मिटा दूंगा फिर। एक और उसी टाइप का सवाल कर लेते जो हमने पहले किया था। एक वस्तु को ₹500 में खरीदकर ₹700 में बेच दिया, लाभ या हानि ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो इसका उत्तर बताएं फटाफट। क्या है इसका सूत्र, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना अपने पास, कितने, हाँ एसपी यानी कि बेचा, कितने में बेचा 700 में, खरीदा कितने में था 500 में, कितना आया 200। 200 प्लस का आया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो प्लस, तो प्लस का आया, इसलिए क्या हुआ ₹200 का लाभ, ₹200 का लाभ। समझ में आ जाएगा, इतना आ जाएगा समझ में, सिंपल है। ये अपना हल हो गया, ये प्रश्न था और ये हल हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले इसको जल्दी से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को
रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का 100 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे को प्रश्न में क्या दिया हुआ है? जो प्रश्न में दिया है उसी के आधार पे हमको सवाल करना है। तो कोशिश करें इसको करने की, फिर हम बताते हैं। कर दिया होगा सभी ने, सिंपल है। क्या दे रखा? एक वस्तु को 100 रुपये के लाभ पर बेचा गया, मतलब लाभ दे रखा है, तो ये लिखा हमने 100। अगर हानि दे रखते हैं, जैसे मान लो कि एक वस्तु को 100 रुपये की हानि पर दे रखा, हानि पर बेचा गया, तो हानि तो यहाँ माइनस कर देते, माइनस का 100। यहाँ पे प्लस इसलिए रखा क्योंकि लाभ दिया हुआ है, इसलिए प्लस रखा है। तो 100 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये, विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 700 रुपये दे रखे, इसको इधर ही रखेंगे, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 100 ये है और ये 700, तो कितना हो जाएगा कुल? 800। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है अपने पास? 800 रुपये। यह आ जाएगा उत्तर। अपने को इतना सजा कर नहीं लिखना है, परीक्षा में अपने को सूत्र याद रखना है और फटाफट से घटा देना है और पक्षांतर करके उसका उत्तर निकाल देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। एक आखिरी सवाल, हम एक वस्तु को 80 रुपये के एक वस्तु को 80 रुपये के एक वस्तु को 80 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का
यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1100 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या दे रखा है? हानि दे रखी है 20 रुपये की, सॉरी 80 रुपये की, और वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितने में खरीदा था और कितने में बेचा होगा कि उसको 80 रुपये का नुकसान हुआ है। ये क्रय मूल्य रखते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य, ठीक है। ये प्रश्न, एक वस्तु को 80 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है। प्रश्न बराबर समझ में आया? सेम टू सेम है। अभी ये सूत्र है अपने पास, क्या दे रखा? लाभ या हानि? हानि है। हानि है मतलब माइनस का 80 बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको ज्ञात करना है और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी? 1100 दे रखी है। इसको इधर लाएंगे 1100 को, तो 1100 इधर आके प्लस का हो जाएगा माइनस 80 बराबर सेलिंग प्राइस। 1100 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा? 1020। 1020 बराबर सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा होगा उसको? 1020 में बेचा होगा तो कितना है अपने पास? 80 रुपये की हानि हुई है। तो ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। फर्स्ट भाग था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लें, क्रम से चलते चले जाएं और अच्छी तैयारी करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।